कलेक्टर साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस स्त्री को वह दिल से प्रेम करते थे, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही एक दिन उनके विश्वास को चकनाचूर कर देगी। जब वह एक ट्रक ड्राइवर के भेष में 5 स्टार होटल के अंदर दाखिल हुए तो उनके मन में बेचैनी थी। किसी ने उन्हें बताया था कि उनकी पत्नी यहां आती है, लेकिन वह यह मानने को तैयार ही नहीं थे। जब होटल की रिसेप्शनिस्ट ने एक एल्बम उनकी ओर बढ़ाया तो उनके हाथ कांप गए। उन्होंने एक एक तस्वीर पलटनी शुरू की और जैसे ही उन्होंने वह तस्वीर देखी, उनकी दुनिया उजड़ गई। उनकी अपनी पत्नी, वही पत्नी जो हर रोज वीडियो कॉल पर कहती थी कि वह सिर्फ उनसे प्रेम करती है, वही इस गंदी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, कलेजा पत्थर का बना लिया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, इसी लड़की का कमरा चाहिए। कमरे का नंबर लेकर जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, उन्होंने जो देखा उससे उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उनकी पत्नी बेड पर बैठी हुई थी, पूरी तरह से बेखबर कि आज वह पकड़ी जा चुकी है। जैसे ही उसने अपने पति को सामने देखा, वह कांप उठी, मानो उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। उसकी जुबान सिल गई थी। कलेक्टर साहब का दिल रो रहा था, लेकिन चेहरा भाव शून्य था। उन्होंने बस इतना कहा, यह क्या है? पत्नी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पास जाकर धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या तुम्हें वो सब नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था? फिर ये सब क्यों? उसकी आंखों में शर्म और डर था, लेकिन अब वक्त बीत चुका था। कलेक्टर साहब ने फैसला किया कि वह इस अधूरी कहानी को पूरा करके ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिससे मोहब्बत करती हो उसे बुलाओ, कहो कि तुरंत यहां आए। पत्नी चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। उसके कांपते हाथों ने फोन उठाया और अपने प्रेमी को बुलाया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और लड़का अंदर आया। जैसे ही उसने कलेक्टर साहब को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब वह फंस चुका था, लेकिन कलेक्टर साहब की आवाज में न गुस्सा था, न चीख पुकार। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए श्रीमान, आपका इंतजार था। बैठिए, चाय लीजिए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। पत्नी और प्रेमी दोनों सकते में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, लेकिन कलेक्टर साहब बहुत पहले ही अपना फैसला कर चुके थे। उन्होंने वकील बुलाया, कोर्ट मैरिज के कागजात तैयार करवाए और अपनी पत्नी का हाथ उस लड़के के हाथ में रख दिया। आज से यह तुम्हारी पत्नी है, अब इसे वही सम्मान देना जो मैंने दिया था। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी। आप जैसा पति मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कलेक्टर साहब मुस्कुरा दिए, अब पछताने से क्या फायदा? जब तुम्हें मेरे प्यार की कद्र नहीं थी, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी से खुद को निकाल रहा हूं। अब जियो अपनी पसंद की जिंदगी। उन्होंने अपने हाथों से पत्नी को लड़के के साथ विदा किया और हमेशा के लिए अपने अतीत को मिटा दिया। उन्होंने खुद को संभाला और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चले। कुछ समय बाद उन्होंने एक साधारण लेकिन नेक दिल लड़की से शादी की, जिसने उनके दर्द को समझा, जिसने उनके टूटे दिल को फिर से जोड़ दिया। कहते हैं, रिश्ते भरोसे और सम्मान से बनते हैं। एक बार अगर वह टूट जाए तो उन्हें जोड़ना मुमकिन नहीं। कलेक्टर साहब ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, लेकिन खुद को धोखा देने की गलती नहीं की। और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारी कद्र नहीं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें।